इस समय हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सामने और विधानसभा में जिस तरह से स्पेशल सत्र बनाया गया था और 3 दिनों के लिए ये सत्र चल रहा था। आज विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन था। जिस तरह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल के भाषा आंदोलन को लेकर यहाँ पे बिल प्रस्ताव पेश किया गया था और इस भाषा आंदोलन में जो बंगाली अदर राज्यों में रहते हैं उनके ऊपर में हमले किए जाते हैं। उनके यहाँ जब बंगाल में वापस आए तो उनको कैसे जो बंगाल के सारे जो यहाँ सुविधा है, बंगाल की जितनी योजनाएं चलती हैं उनका उसको लाभ मिल सके। यानी श्रमिक जो वहां से कहीं अदर राज्य से आते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम यहाँ पे एक तरह से योजना बनाई है जिसमें 5,000 रुपया महीने का उन्हें देने की घोषणा भी किया गया है। इस प्रस्ताव पे यहाँ पे विधानसभा में आज पारित कराया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाता। बीजेपी की तरफ से इसके विरोध किया जा रहा था और उसी बीच में बीजेपी विधायक शंकर घोष को यहाँ पे जो स्पीकर ने मार्शल से कहा है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए विधानसभा के बीजेपी और मार्शल के जो वहां पे जो लोग थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई और विधानसभा के अंदर ही दोनों यहाँ से नारे लगने लगे, बीजेपी की तरफ से नारे लगने लगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ा होकर बोलने की जब यहाँ पे शुरुआत की उस बीच में बीजेपी के विधायकों ने उन्हें बोलने नहीं दिया और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी चोर गद्दी छोड़ का नारा विधानसभा के अंदर ही लगाया। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीजेपी अपने इसी नारे के साथ आज बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतर आई है। सबसे बड़ी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर आज एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यह देश में मां, बेटी, बहन का अपमान है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो मंच था उससे प्रधानमंत्री मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर अब जो है बीजेपी या यूं कहें कि पूरा एनडीए जो है वो आक्रोशित हो चुकी है और आज उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इनका कहना है कि जब तक कांग्रेस और आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अपना आंदोलन और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ और बलिया स्थित आवास पर प्रदर्शन के मामले में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अपने ही सहयोगियों को इस्तेमाल कर बाद में फेंक देने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का बयान तब आया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर प्रदर्शन किया। कल लखनऊ के बाद आज बलिया में भी राजभर के आवास पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बाराबंकी लाठीचार्ज और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर एबीवीपी के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही सहयोगी संगठनों में झगड़े करवा रही है और अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करवा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज के बाद छात्र नेताओं को गुंडा कह दिया था। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने प्रदर्शन की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर पत्थरबाजी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एबीवीपी के जो छात्र संगठन कार्यकर्ता हैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हाथों में पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों बाराबंकी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो लॉ के छात्र थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों का कहना है पुलिस वहां पहुंचती है और उनके साथ जो बाहरी गुंडे होते हैं वो पहुंचते हैं, हम पर लाठियां बरसाते हैं और उसके बाद हमारे छात्रों का निष्कासन कर दिया जाता है। किसके कहने पर लाठीचार्ज की गई, किसके कहने पर छात्रों का निष्कासन हुआ, जांच रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में कराए क्योंकि जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं मैनेजमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ, तभी यहाँ पर छात्रों का निष्कासन किया गया। और आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात है। ये लखनऊ के हजरतगंज गांधी प्रतिमा स्थल है, जहाँ पर ये प्रदर्शन, हाथों में आप तख्तियां देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए शिक्षा माफिया होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तमाम ऐसे जो स्लोगन के साथ ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संगठन वो यहाँ पर पहुंचे हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अब वक्त आ गया है शिक्षा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का।
कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। राजस्थान में सड़क से लेकर विधानसभा तक बाढ़, बारिश और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का मुद्दा गरमाया रहा। मामला इस कदर बढ़ा कि विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को विपक्ष को लाना पड़ा और उसके जरिए उसने सरकार की इस पूरे मामले पर खिंचाई की और सरकार को भी इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री की ओर से जवाब पेश करना पड़ा। कृषि मंत्री ने पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए कहा कि अब तक बाढ़ बारिश से राजस्थान में 193 लोगों की मौत हो गई है, 600 से ज़्यादा छोटे बड़े पशुओं का मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। सरकार ऐसे सभी नुकसान का आकलन कर बाधितों को पूरी तरह मुआवजा देने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि राजस्थान में इस बार 22 जिले ऐसे थे जहां पर कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और उसके चलते जो तबाही का आलम था वह काफ़ी विकट नज़र भी आने लगा है। लेकिन पूरा प्रशासन तंत्र इस पूरे मामले पर लोगों को राहत देने में जुटा हुआ है। सरकार सभी लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनका कि इस बाढ़, बारिश और अतिवृष्टि में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। खास तौर पर किसानों को कितना नुकसान हुआ इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में आदिवासी बनाम हिंदुत्व को लेकर विवाद छिड़ गया है और विवाद की वजह है मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का वो बयान जिसमें वो आदिवासी सम्मेलन में ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। और इसी के साथ अब विवाद इसलिए छिड़ा है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मध्य प्रदेश या फिर देश भर में जो आदिवासी हैं उनको हिंदुत्व ही मानती है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ये कहते हैं कि ये पूरी साजिश रची जा रही है आदिवासियों को मिशनरी में कन्वर्ट करने की, ये कांग्रेस की साजिश है। जबकि आदिवासी खुद हिंदू हैं। उमंग सिंगार के समर्थन में कांग्रेस इसलिए उतरी, उनका कहना है उमंग सिंगार लगातार इस बात को अपने जरिए कह रहे हैं क्योंकि खुद ही एक आदिवासी नेता हैं और वो कहते हैं कि आदिवासियों का लगातार बीजेपी ने शोषण किया है और उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की है। इसी को लेकर विवाद छिड़ चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक अच्छा खासा है, 26% आदिवासी है और इसी बीच अब चुनाव भले ही 3 साल बाद होने हैं लेकिन अभी से ये विवाद छिड़ चुका है कि मध्य प्रदेश में उमंग सिंगार के बयान के साथ कि गर्व से कहो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ में श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने जाति के आधार पर समाज का बंटवारा किया और प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, वो प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में नौजवानों के सामने पहचान का बड़ा संकट खड़ा किया और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग विकास भी नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गोरखपुर में बिजली कभी कभी आती थी क्योंकि इनको उजाले से नफरत है। योगी ने कहा कि बेरोजगार पलायन करने को मजबूर होता था। सपा सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी गुंडा टैक्स नहीं वसूला जाता है क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर वो गुंडा टैक्स वसूलेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में एसआईआर के तहत अब चुनाव आयोग ने करीब 2 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा है। ये वैसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज चुनाव आयोग के फॉर्म के साथ संलग्न नहीं किए थे। सबसे खास बात है कि इनमें सबसे ज़्यादा 2 लाख में सबसे ज़्यादा नोटिस केवल 7 जिलों किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा से भेजे गए हैं। वहीं शेष 31 जिलों में करीब 1 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे मतदाताओं ने गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त करने के 7 दिनों के अंदर यदि वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके पास संबंधित कर्मचारी जाएंगे और उसके बाद उन्हें साक्ष्य देना पड़ेगा और यदि उसके बावजूद वो उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं तो उनका नाम प्रारूप से हटा दिया जाएगा। फिलहाल इस बात को लेकर राजनीति तेज हो गई है क्योंकि 7 वैसे जिले हैं जो महागठबंधन के गढ़ कहे जाते हैं और सीमांचल के जिलों से आते हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश कहा जा रहा है। वही चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों ने गणना प्रपत्र के साथ अपने दस्तावेज नहीं दिए हैं, चाहे वो जिस इलाके के हों, उन्हें नोटिस भेजा गया है और नोटिस की तामीला 7 दिनों के अंदर करनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका नाम प्रारूप सूची से हटा दिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी जमीन तैयार करने के लिए आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों की फौज बीजेपी में उतार दी है। संगठन के सूत्रों के मुताबिक
देश भर से 10,000 स्वयंसेवक बिहार भेजे गए हैं, जबकि 6,000 स्वयंसेवक बिहार राज्य में पहले से सक्रिय हैं। कुल मिलाकर 16,000 जमीनी कार्यकर्ता गांव-गांव में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाय की दुकानों पर चर्चा, मंदिरों में बैठ के और घर घर जाकर मुलाकात, यही है आरएसएस की जमीन से जुड़ी रणनीति। हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवक डटे हुए हैं। सीमांचल से लेकर मगध तक और पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक हर जगह संगठन का नेटवर्क फैल चुका है। वोटर्स की 3 कैटेगरी बनाकर उनको एनडीए और बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। स्वयंसेवकों की टीमें घर घर जाकर मतदाताओं की लिस्टिंग कर चुकी हैं। 3 कैटेगरी बनाई गई है, उसमें बीजेपी के पक्के वोटर के रूप में पहली कैटेगरी को रखा गया है, कंफ्यूज वोटर्स दूसरी कैटेगरी है और रूठे हुए वोटर तीसरी कैटेगरी है। अब बीजेपी की मदद के लिए बिहार में स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की 16,000 लोगों की टीम पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर हर गांव-गांव तक पहुंचकर आम लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि वोटर्स के विश्वास को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब में 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है और हर जिले में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी भी है। और इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो पर पटियाला के हाल दिखाएंगे कि पटियाला में किस कदर जो हाल है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। और घनौर की यदि बात की जाए तो इस समय हम घनौर में हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि दूर 25 दर्रा चल रहा है। पानी लगातार ही अलग अलग स्थानों से होता हुआ डेंजर मार्क को भी क्रॉस कर चुका है और पूरा का पूरा जो एरिया है कई किलोमीटर तक पानी से भरा हुआ है। और मेरी दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि जहां से घग्गर दरिया एंटर करता है और एंट्री के साथ ही पूरा का पूरा कई किलोमीटर तक आपको पानी ही पानी दिखाई भी देगा। और 25 दर्रा का पानी और घग्गर का पानी अब इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सरकारों के ऊपर है कि सरकारें किसानों को कितनी राहत दे पाएंगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 घनौर पटियाला।